नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग टेली प्राइम को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने चार ऑप्शन निकल कर आते हैं। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस एंड एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। आज की वीडियो में हम केवल इन 4 पॉइंट पर बात करेंगे कि ये 4 पॉइंट होते क्या हैं, और हम लोग केवल एजुकेशनल कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर ही काम क्यों करते हैं। ठीक है। जब आप पहली बार कोई भी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो या फिर उसको ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देता है, जो कि आपसे बोलता है कि कंपनी को क्रिएट करो या फिर एक्टिवेट लाइसेंस करके करो, कंटिन्यू एजुकेशनल मोड पर, यूज लाइसेंस, रीएक्टिवेट। ठीक है। सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, हम इस पे समझते हैं कि ये है क्या। देखो, इसकी शॉर्टकट की जो है वो है हमारे पास टी। राइट, कीबोर्ड से आप जैसे ही टी प्रेस करोगे आप कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में इंटर हो जाओगे। अब एजुकेशनल मोड है क्या? एजुकेशनल मोड क्या है कि जो भी आप सीखते हो टेली प्राइम को, डायरेक्टली तो कोई करता नहीं है, एक्सपर्ट कोई नहीं होता है। तो हर एक कोई बंदा पहले बिगनर्स रहता है तो पहले सीखता है। जब हम टेली को सीखते हैं तो हम कहाँ पर सीखते हैं? कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर। हम इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर भी सेम वही ऑप्शंस रहते हैं जो हम लोग एक्टिव लाइसेंस कर कर टेली के अंदर इंटर होते हैं। ऐसे ही हमारे पास एजुकेशनल मोड पर रहता है। आप इसके अंदर क्या रहता हो, इसके अंदर कोई आप ऐसा नहीं है कि आप बिल जनरेट कर रहे हो तो वो बिल्कुल वैलिड माना जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, यह है कि आप जो बिल जनरेट करते हो, बिल ऑटो आपके जनरेट होते हैं, लेजर भी बनते हैं, ग्रुप भी बनते हैं, स्टॉक भी बनते हैं, इन्वेंटरी आपकी मैनेज होती है, आप जीएसटी लगा सकते हो, आप एंट्री कर सकते हो, आप जीएसटी के साथ साथ आप एचएसएन कोड लगाकर भी एंट्री कर सकते हो। ठीक है। और जीएसटी लगाने के बाद आप उस बिल को बिल भी निकाल सकते हो, बिलिंग भी कर सकते हो। बस डिफरेंस इतना सा है लाइसेंस वाले में और एजुकेशनल मोड में, कि आप एजुकेशनल मोड में सीखने के पर्पज से इंटर करते हो और एक्टिव लाइसेंस वाले मोड में आप डायरेक्ट काम करने के पर्पज से इंटर करते हो। राइट। अब सीखने के पर्पज से ऐसे आपको टेली प्राइम नहीं आता और आप इसको सीख रहे हो तो आप कहाँ करते हो? एजुकेशनल मोड पे। यहाँ जाने के बाद आपसे गलतियाँ भी हो सकती हैं, आप उन गलतियों को सुधार भी सकते हो। लेज़र बनाते हो, आप उसको डिलीट करते हो, फिर बनाते हो, फिर डिलीट करते हो, फिर बनाते हो। आपका जो ट्रेनर होता है वो आपको बताता है। कहाँ पर सिखाता है वो आपको? एजुकेशनल मोड पर। क्यों सिखाता है? यदि आपसे कोई गलती भी हो तो वो आपके किसी फाइनेंशियल अकाउंट या फिर जो कंपनी का जो फाइनेंशियल वर्क है उस पर अफेक्ट ना डाले। एक डमी टाइप की कंपनियां बनाई जाती हैं और जिनके अंदर आपको सिखाया जाता है। ठीक है। तो एजुकेशनल मोड पर क्या काम होता है? हम लोग काम तो पूरा वही करते हैं, बस यहाँ पर हम सीखने के पर्पज से जाते हैं। अब एजुकेशनल मोड को रखा क्यों गया है और एक्टिव लाइसेंस को क्यों रखा गया है? एजुकेशनल मोड में बस इतना सा डिफरेंस है कि आप जब भी एजुकेशनल मोड में जाते हो तो आप ना महीने की किसी भी बीच की जो डेट रहती है उस डेट की आप एंट्री नहीं कर पाते हो। या तो आप एजुकेशनल मोड पर फर्स्ट डेट की एंट्री करते हो या फिर सेकंड डेट की एंट्री करते हो या फिर महीने की लास्ट डेट की एंट्री करते हो। यदि आप सोचो कि मैं महीने के बीच की डेट की एंट्री करूं तो फिर वो इस पर पॉसिबल नहीं है, आपको फिर लाइसेंस लेना पड़ता है। और वो कहाँ पर हो जाता है? ऑन द जॉब वाला वर्क हो जाता है। जब आप कहीं ऑफिशियली काम ही करते हो टेली पर तो आपके लिए ये लाइसेंस लेना कंपलसरी हो जाता है। लेकिन हम तो सीख रहे होते हैं तो सीखने में हम लोगों के लिए डेट उतनी मायने नहीं रखती, लेकिन जब हम लोग काम करते हैं तब डेट मायने रखती है। तो हम लोग सीख रहे हैं तो हम किसी भी डेट की एंट्री कर देते हैं। लेजर बनाना सीखते हैं, परचेस वाउचर बनाना सीखते हैं, सेल्स वाउचर बनाना सीखते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर बनाना सीखते हैं, जनरल एंट्री करना सीखते हैं, रिसिप्ट वाउचर बनाना सीखते हैं, और पेमेंट वाउचर बनाना सीखते हैं, डेबिट नोट सीखते हैं, क्रेडिट नोट सीखते हैं। तो इतने सारे कई प्रकार के हम लोग इसमें एंट्रीज कर पाते हैं, बैलेंस शीट देख पाते हैं। मतलब एजुकेशनल मोड पर भी हम लोग पूरे काम कर पाते हैं। बस एजुकेशनल मोड में यही है, आप जो बिलिंग वगैरह निकालते हो उनके ऊपर अपनी सील, बोले तो सील ही बोल देता हूँ। लाइसेंस लेने के बाद आप जो बिल निकालते हो उसके ऊपर थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है। लाइसेंस लेने के बाद आप जो बिल निकालते हो उसके ऊपर लाइसेंस नंबर दिखता है और किसने निकाला, कौन ऑथोराइज्ड है इसका, और सिग्नेचर वगैरह आ जाते हैं। लेकिन कंटिन्यू एजुकेशनल मोड से आप जो बिल निकालते हो उसके ऊपर कोई लाइसेंस नंबर नहीं आता, किसने बिल निकाला है वो भी लिखा नहीं आता, ना कोई सील साइन सिग्नेचर आता है। तो ये डिफरेंस हो जाता है हमारा एजुकेशनल मोड और एक्टिव न्यू लाइसेंस में। ठीक है। लेकिन एक्टिव न्यू लाइसेंस में ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ है और कुछ चीज़ नहीं है, ऑल टोटल चीज़ें हैं। यदि आप सीख रहे हैं और सीखने के पर्पज से आप टेली प्राइम को ओपन कर रहे हैं तो आपको एजुकेशनल मोड में ही इंटर करना है। राइट। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या है? यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। ठीक है।
अब यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क और रीएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस को मैं पहले थोड़ा सा रख देता हूँ साइड में। आपको ना एक्टिवेट न्यू लाइसेंस समझाता हूँ ताकि आपको उससे अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आप एक्टिवेट न्यू लाइसेंस समझ पाओगे तो आप ये वाला भी समझोगे यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क क्या है और रीएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्टिवेट न्यू लाइसेंस क्या है। टेली का जो लाइसेंस है वो कैसे काम करता है, ये ना एक सीरियल नंबर की तरह आता है और एक्टिवेशन की आती है आपके पास। मान लो एक डेबिट कार्ड जैसा नहीं रहता, उसके ऊपर आपका वो लिखा रहता है। ये जो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है ना एक्टिवेशन न्यू लाइसेंस, ये आपको क्या करा जाता है, ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाता है। इसमें क्या सिस्टम रहता है आपका, आप 700 रुपये या फिर उससे ज़्यादा रुपए पे करते हो तो आपको ये मंथली और 2 मंथ के लिए 3 मंथ के लिए आप जितना भी इसको पे करते हो ये उतने दिन के लिए वैलिड रहता है और उसके बाद ये खत्म हो जाता है। ये रिचार्ज की तरह काम करता है आपका, ठीक है। आप जितना इसको पैसे देते हो ये उतना ही चलता है, उसके बाद आपको फिर से इसको रिचार्ज कराना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे लाइसेंस तो आप एक बार ले लेते हो, ठीक है, लाइसेंस एक बार बन जाता है आपका, कंप्लीट पूरा बन जाता है। लेकिन उसमें ना आपको सिम की तरह रिचार्ज कराना पड़ता है, ठीक है। अब आप जैसे आपने लाइसेंस लिया, यदि आप उसको परमानेंट पूरा ले लेते हो, लाइसेंस दो टाइप के होते हैं याद रखना। एक इंडिविजुअल लाइसेंस रहता है, एक मल्टीप्लेयर लाइसेंस रहता है, ठीक है। मल्टीप्लेयर और इंडिविजुअल में क्या डिफरेंस है, इंडिविजुअल मतलब ऐसे समझो कि यदि आप एक ही हो अपने टेली सॉफ्टवेयर पर काम करने के लिए, आप केवल अकेले हो और आपको ही काम करना है, तो आप क्या करते हो कि आप इंडिविजुअल लाइसेंस लेते हो और उसको यहाँ पर इंटर करते हो, उसका जो सीरियल नंबर और एक्टिवेशन की रहता है आप उसको इसके अंदर जाते हो और इंटर करते हो और आप उससे टेली प्राइम अपना चालू करते हो, बिलिंग मिलिंग निकालते हो, स्टोर मैनेज करते हो, बिजनेस मैनेज करते हो, ये हो जाता है सिंगल, ठीक है। मल्टीप्लेयर क्या काम करता है, आप एक लाइसेंस लेते हो और उसी लाइसेंस से आप बहुत सारे सिस्टम को एक्टिवेट करके बहुत सारे अकाउंटेंट आप बिठा सकते हो जो आपके बिजनेस को मतलब दूसरों के बिजनेस को मैनेज करते हैं। मतलब मल्टीप्लेयर मतलब एक ही लाइसेंस से आप बहुत सारे टेली प्राइम के जो सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर एंटर कर सकते हो, ठीक है, और लाइसेंस से काम कर सकते हो। लेकिन इंडिविजुअल वाला क्या काम करता है, आप केवल एक लाइसेंस ना केवल एक ही सिस्टम एक्टिवेट कर सकते हो। यदि आप सोचो इंडिविजुअल लाइसेंस लेने के बाद मैं इस सिस्टम को भी ऑन कर दूं, मतलब टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को इसको भी एक्टिवेट कर दूं और दूसरे सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दूं, तो आप नहीं कर पाओगे, वो केवल इंडिविजुअल रहता है। यदि आपको एक ही लाइसेंस से बहुत सारे सिस्टमों को एक्टिवेट करना है तो आपको मल्टीप्लेयर लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइसेंस दो टाइप के होते हैं। अब एक्टिवेट न्यू लाइसेंस में आप इंडिविजुअल लेते हो या फिर मल्टीप्लेयर लेते हो, आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें आपको बहुत सारे अकाउंटेंट की जरूरत लग रही है तो आप एक मल्टीप्लेयर लाइसेंस लेते हो, बहुत सारे सिस्टमों को एक्टिवेट कर देते हो, राइट। यदि आप केवल अकेले हो और एक ही सिस्टम में आपको केवल टेली प्राइम खोलना और उसी में चलाना है, बिलिंग वगैरह करनी, तो आप इंडिविजुअल लाइसेंस लेते हो, ठीक है। ये परमानेंट भी आते हैं और ये कुछ रेंटल भी आते हैं और कुछ समय के लिए भी आते हैं, ठीक है। जो यदि आप इनको महीने का रिचार्ज टाइप में कराने के लिए लेते हो, जैसे आपने लाइसेंस लिया इंडिविजुअल जो कि मान लो 700 रुपये का है, ठीक है, आप उसको एक महीने के लिए ले लेते हो, आप उस पर काम करते हो, ठीक है। लेकिन एक महीने के बाद उसका जो चलने की अवधि है, उसका जो टाइम पीरियड है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद फिर जो वैलिड बिलिंग वगैरह रहते हैं लाइसेंस नंबर से, फिर वो निकलना बंद हो जाते हैं। बिल तो निकलते हैं लेकिन जो वैलिड कहलाते हैं ना, लाइसेंस बिल्कुल चल रहा है आपका और उससे जो बिल निकल रहा है वो वैलिड है, लेकिन लाइसेंस का आपका जो वो है ड्यूरिंग टाइम पीरियड चलने का वो खत्म हो चुका है, उसके बाद जो बिल निकलेंगे वो इनवैलिड माने जाएंगे, ठीक है, वो डमी माने जाएंगे, ऐसा रहता है। तो आप क्या करते हो, जैसे मान लो आपको महीना खत्म हो गया और आपके लाइसेंस की टाइम पीरियड खत्म हो गई, ठीक है, लेकिन आप उस टाइम पीरियड के बाद जैसे 1-2 महीने बाद आप फिर अपने लाइसेंस में क्या करते हो, फिर से उसको रिन्यू कराते हो 1 महीने बाद। तो आप लाइसेंस तो आपका पुराना ही है लेकिन आपने उसको रिन्यू कराने के बाद आप फिर टेली में इंटर कर रहे हो, तो आप कहाँ पर जाते हो, रीएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस। आपके पास पहले से जो लाइसेंस था आप उसको रीएक्टिवेट कराकर फिर से अंदर होना चाहते हो, तो आप रीएक्टिवेट पर क्लिक करते हो, right? दूसरा एक लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क क्या काम करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया एक मल्टीप्लेयर लाइसेंस रहता है। जैसे मेरे पास मल्टीप्लेयर लाइसेंस है, मैं क्या करूंगा, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस में जाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जाने के बाद ओपन हो जाने देता हूँ, यहाँ ओपन करूंगा और यहाँ पर सीरियल नंबर एक्टिवेशन की डालने का ऑप्शन आता है मेरे पास, इसको मैं डाल दूंगा, ठीक है, और मैं इंटर कर जाऊंगा। कौन सा लाइसेंस है, मल्टीप्लेयर लाइसेंस है। लेकिन यदि मैं दूसरे सिस्टम में उसी लाइसेंस से मैं दूसरे प्लेयर में सॉरी सिस्टम में टेली प्राइम में उसी लाइसेंस से इंटर करना चाहूँ, उसी लाइसेंस से किसी दूसरे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को खोलना चाहूँ, तो मैं कहाँ पर क्लिक करूंगा, मैं क्लिक करूंगा यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, मतलब मैं उसी लाइसेंस से अब इस वाले सिस्टम को ओपन
कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लेयर में यही रहता है, आप एक बार मेन जो सिस्टम है उस पर आप करते हो एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, उसके बाद उसी लाइसेंस से आप जितने भी चाहे सिस्टम ऑन करना चाहते हो उनके अंदर इंटर करना चाहते हो टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में, तो आपको यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क के अंदर ही जाना पड़ता है। ठीक है। और एक बार आपका जो बोले तो रिचार्ज ही मैं जिसको कहूँ, वो टाइम पीरियड होने के बाद आप फिर से अपने लाइसेंस को रिन्यू कराते हो, तो आपको रीएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस के अंदर जाना होता है। यदि आप न्यू लाइसेंस लेकर आए हो और पहली बार आप उसके अंदर इंटर कर रहे हो, चाहे वो इंडिविजुअल लाइसेंस हो चाहे वो मल्टीप्लेयर लाइसेंस हो, तो आप कहाँ पर जाते हो, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पर। यदि आप सीखने के पर्पज से टेली प्राइम ओपन कर रहे हो तो आप कहाँ पर जाते हो, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। कंटिन्यू एजुकेशनल मोड में कोई पैसा नहीं लगता। यदि आप इन तीनों में से कहीं पर भी जाते हो तो आपको पहले आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तब जाकर आप टेली प्राइम में काम करते हो। और आपको बता दूं, लाइसेंस आपका 700 रुपये कोई महीने के लिए आता है, और एक मल्टीप्लेयर रहता है और एक आपका इंडिविजुअल रहता है, जो कि महंगे आते हैं आपके पास, कुछ थाउजेंड्स में आते हैं, शायद ऊपर ही होंगे 10K के, जो कि परमानेंट आते हैं आपके पास। एक बार आप इनको परमानेंट परचेस कर लेते हो उसके बाद फिर ये एक्सपायर नहीं होते, परमानेंट चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी कंपनियों के पास मल्टीप्लेयर लाइसेंस रहता है, वो परमानेंट वाला, जो कि अनलिमिटेड वैलिड रहता है, वो बस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और लोकली जो लोग परचेस करके टेली पे बिलिंग वगैरह करते हैं, वो लोग कुछ समय के लिए उसको परचेस करते हैं, महीने के लिए, उसके बाद फिर उस लाइसेंस को रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है। तो एजुकेशनल मोड पर आप सीखने के पर्पज से जाते हो और सीखते वगैरह हो, पूरी एंट्री वगैरह करते हो, कैसे क्या करते हैं, जीएसटी वगैरह पूरी मैनेज करना सीखते हो। उसके बाद लाइसेंस लेकर आप कहाँ जाते हो, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस में, और अपना काम जो है ऑन द जॉब यहाँ पर करते हो। ठीक है। लेकिन आप मल्टीप्लेयर लाइसेंस है और एक ही लाइसेंस से दूसरे सिस्टम को ऑन करना चाहते हो, तो आपको कहाँ पर आना होता है, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क में। यदि आपका लाइसेंस का टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, आप उसको फिर से रिन्यू कराकर वो फिर से टेलीप्राइम में इंटर करना चाहते हो, तो रीएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये चार ऑप्शन समझ में आए होंगे। और यदि आपको ये समझ में नहीं आए, यदि अभी भी आपके इनके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं फिर से इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर लाऊंगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं ऐसी और एक और नई वीडियो के साथ। और आगे ये जो इसमें प्रोसेस होगी कंपनी बनाने की, हो सकता है वो वीडियो भी मैं जल्दी लाऊंगा। तो मिलते हैं हमारी कंपनी बनाने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।